यहाँ प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, निम्न में आप कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ जो चित्र दिया हुआ है ये दोनों चित्र आपस में सर्वांगसम है, लेकिन हमें यह देखना है कि सर्वांगसम के जो 4 शर्त होते हैं प्रश्न में कौन सा शर्त लागू हो रहा है। जैसे पहला है, दिया है पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, यानी ये दोनों भुजा है। क्यू आर बराबर वाई जेड, तो क्यू आर बराबर है वाई जेड के, यानी यह भी दोनों भुजा है। और पी आर बराबर एक्स जेड, पी आर बराबर एक्स जेड, यानी यह भी दोनों भुजा है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम है, तो हमें यह बताना है कि इसमें सर्वांगसमता का कौन सा प्रतिबंध लागू हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों भुजाओं का जिक्र किया गया है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं त्रिभुज एक्स वाई जेड के तीनों भुजाओं के बराबर है, अर्थात यहाँ पर भुजा 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 यानी एस 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 प्रतिबंध लागू होगा। दूसरा में दिया हुआ है, यहाँ भी 2 त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ए बी बराबर एल एम, ए बी बराबर एल एम, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ए सी बराबर एन एल, ए सी बराबर एन एल, यानी ए सी और एन एल आपस में बराबर है। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण एम एल एन के, एम एल एन के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एल एम एन के। इस चित्र में हम देख रहे हैं, यानी प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भुजा और एक कोण का जिक्र किया गया है और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बताया गया है, अर्थात यहाँ पर भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस प्रतिबंध लागू होगा। तीसरा में जो चित्र दिया हुआ है ये 2 त्रिभुज है लेकिन दोनों एक ही में बना हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है एम एन बराबर पी क्यू, यानी एम एन और पी क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोण एम ओ एन, एम ओ एन और पी ओ क्यू ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण ओ एन एम बराबर कोण ओ पी क्यू, ओ एन एम बराबर ओ पी क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक भुजा और 2 कोण का जिक्र किया गया है, अतः यहाँ पर कोण भुजा कोण यानी ए एस ए प्रतिबंध लागू होगा। इसी प्रकार चौथा में कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ 2 चित्र दिया हुआ है, ये एक ही में है, तो कोण ए डी बी और ए डी सी ये दोनों कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री अर्थात समकोण है। ए डी बराबर ए डी, और ये ए डी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ए डी इस चित्र में भी है और इस चित्र में भी है। और ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कोण जो है समकोण है और 2 भुजा बराबर है, जिसमें एक भुजा ए बी और ए सी कर्ण है और ए डी लंब है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यहाँ पर समकोण कर्ण भुजा यानी RHS प्रतिबंध लागू होगा।